नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारतीय सेना को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर पुंछ और राजौरी में ऐसा क्या है जिस वजह से भारतीय सेना को इस एरिया में इन आतंकियों का सफाई करने में दिक्कतें आती हैं? इसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे और यहाँ पर हमने ये भी जानना है कि आखिर किस तरीके से भारत इस तरीके की जो घुसपैठ है और ख़ास करके जो पुंछ राजौरी वाला सेक्टर है, इसके अलावा अन्य जगहों से जो भी ये घुसपैठ करते हैं उसे कैसे रोकना चाहिए। सबसे पहली बात हम करेंगे पुंछ और राजौरी की। दरअसल दोस्तों ये जो एरिया है वो एलओसी के काफ़ी सटीक है और यहाँ पर पूरी तरीके से फेंसिंग करना भी असंभव है, क्योंकि कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर जंगल है, कहीं पर नदी है। तो इस तरीके से इसका फ़ायदा पाकिस्तान की ये जो घुसपैठी है वो उठाना चाहते हैं और ये लोग कई बार इस तरीके से यहाँ घुस जाते हैं और भारतीय सेना को महीनों की कार्रवाई लग जाती है इन्हें यहाँ से हटाने में और इन्हें ख़त्म करने के लिए। और ये पाकिस्तानी जो आतंकी है ये इतने चालाक होते हैं कि ये घर कर जाते हैं इस एरिया में, पुंछ राजौरी में, और उसके बाद चुपके से ये फायरिंग करते हैं और हमारे सैनिकों को निशाना बनाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो भी पार्टी जंगल युद्ध करती है, यानी कि जिसे हम जंगल वॉरफेयर कहते हैं, अगर वो शुरू करती है कोई पार्टी तो उसको एक बढ़त यहाँ पर हासिल हो जाती है, क्योंकि जब जंगल काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी घना होता है, तो ऐसे में साउंड भी ट्रैवल करता है, बहुत सारी चीज़ें फेवर में हो जाती है जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ये जो आतंकी है ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आसानी से ये लोग हमारे सेना के जवानों को टारगेट करते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी जो ये रणनीति रही है शुरू से ही कि भारत ने हमेशा से इनका जवाब तो दिया ही है, लेकिन अभी तक हम इन्हें प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान हमेशा से इस चीज़ का फ़ायदा उठाता रहा है। भले ही अभी हाल ही में पिछले साल की बात मैं बताना चाहूँगा कि जब ये पुंछ और राजौरी सेक्टर में आतंकी घुस गए थे तो सेना को काफ़ी दिक्कतें इसे रिजॉल्व करने में आई, क्योंकि उस टाइम लद्दाख में जो तनाव ज़्यादा चल रहा था तो भारतीय सेना ने अपनी डिप्लॉयमेंट चीन सीमा के पास यानी कि एलएसी के पास ज़्यादा कर दी। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाना शुरू कर दिया और जो राष्ट्रीय राइफल्स है जो स्पेशली ऑपरेशन करती है उनको भी अंदर के एरिया में भेज दिया गया। तो ऐसे में ये जो एरिया था पुंछ और राजौरी का, तो इसका फ़ायदा उठा गए ये आतंकी और इन्होंने चुपके से काफ़ी हमले किए भारतीय सेना के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर मुकाबला कैसे करना है इन लोगों का। एक रोग स्टेट है पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, जिसने अभी तक, हमने भले ही सीज फायर इनके साथ एग्रीमेंट किया हो, लेकिन आज तक सीज फायर का जो भी मापदंड होते हैं उसे कभी भी पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमेशा से उसके अंदर की आग रहती है कि किस तरीके से यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। और यही नहीं दोस्तों, अभी कल के डिफेंस अपडेट में मैंने बताया भी था कि किस तरीके से पाकिस्तानी नाव को पकड़ा हमारे जो कोस्टल गार्ड थे उन्होंने। तो ऐसे में ये घुसपैठ कराने की जो साजिश है वो पूरे लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उस पर तो है ही है, साथ ही समुद्री सीमा से भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक भारत ने इनके खिलाफ डिफेंसिव ऑफेंस की जो रणनीति है वो अपनाई है, लेकिन अब इस शब्द को बदलने का वक्त आ गया है। अब भारत को यहाँ पर ऑफेंसिव डिफेंस करना होगा। 2-3 घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, जिसमें कि उरी और पुलवामा था, उसके बाद जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, तब ये लाइन पर तो आ गया था, लेकिन पिछले 3 दशक से भारतीय सेना हमेशा से ही यहाँ पर डिफेंस ऑफेंसिव की रणनीति अपनाती आई है, जिसमें कि सिर्फ ये होता है कि अगर ये हमारे एरिया में आते हैं तो हम इन्हें मार गिराएंगे। लेकिन जो अब नीति है वो ये बदलने वाली है कि अब ऑफेंसिव डिफेंसिव हमें करना पड़ेगा। हमें इनके लॉन्च पैड्स, इनके जो भी बॉर्डर पर इनके सैनिक भी तैनात होते हैं उन्हें भी टारगेट करना होगा, यानी कि जैसे को तैसा हमें करना होगा। और इवन बंकर्स इनके उड़ाने होंगे, मिसाइल लॉन्चर और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी हमें करना होगा समय समय पर, और ये बिजनेस एज यूजुअल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से हम पाकिस्तान पर नकेल कर सकते हैं और उसको सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रोग स्टेट बहुत ही ज़्यादा, आप ये समझ सकते हैं कि रोग एलिमेंट ये जो देश है इसने देश का पूरी तरीके से, खास करके जम्मू कश्मीर रीजन में अभी भी अशांति फैलाने का कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर हमको इजराइल की रणनीति अपनानी होगी, जिस तरीके से वो हमास पर अटैक करता है। और उसकी रणनीति दोस्तों हमेशा से डिफेंस ऑफेंसिव ही नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस की रहती है, तो वो छोड़ता नहीं है और लगातार इनके बंकर्स, इनके लॉन्च पैड्स उनको टारगेट करता रहता है, ताकि इंगेजमेंट बराबर की रहे। और सीज़ फायर तो एक
दिखाने वाली चीज़ है, जिसका वायलेशन पाकिस्तान करता है तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान क्या करता है, यूएन में डोजियर ले जाता है, भारत भी डोजियर ले जाता है। अब ये डोजियर और जनेवा कन्वेंशन, इनका कोई फ़ायदा नहीं रह गया है। यूएन के बारे में मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से इनकी ढाल मडोल वाली नीति रहती है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे में इजराइल वाली रणनीति अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनाता है तो शर्त की बात है दोस्तों, अक्ल ठिकाने पाकिस्तान की आएगी। जब ठुकेंगे इसके आतंकी, ठुकेंगे इनके सैनिक और इन पर जब कहर बरपाया जाएगा, तब इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी, बल्कि ये सुधर भी जाएगा और भारत के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों कुछ गलतियां भारत की भी रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने इसको 1993 में जो तत्कालीन हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बहुत गलत कदम उठाया, इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने तो आतंकी घटनाओं की एक लाइन ही लगा दी। ये गलती हमारी थी, लेकिन 2020 में भारत ने ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था उसे वापस ले लिया और टिट फॉर टैट की कार्रवाई करनी शुरू कर दी। दूसरा, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन की जगह लीस्ट फेवर्ड नेशन दिया जाना चाहिए नाम। तो ऐसे में ये दर्जा इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ताकि इसको सबक मिल सके। तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है और वो है ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपनाना और जैसे को तैसे वाली कार्रवाई करना। मैं कह रहा हूं कि अगर हमने ये रणनीति पर पूरी तरीके से काम करना शुरू किया और समय समय पर इन पे हमले करने ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो आतंकी भेजता है या नहीं भेजता, वो उसने करना ही है, उसने सीज फायर वायलेशन करनी ही है। उसके अलावा भारत में अशांति फैलाने के काम भी उसने करने ही है। तो ऐसे में जब आप उसको प्रॉपर तरीके से एंगेज करते रहोगे, प्रॉपर उस पर बम्बार्डमेंट करते रहोगे, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते रहोगे, तो ऐसे में खुद से ये पाकिस्तान टूट जाएगा। और आर्थिक हालत तो आपको मालूम ही है पाकिस्तान की क्या हो रखी है। और जंगल वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं, जो कि पुंछ और राजौरी का है, ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना को एक और रणनीति अपनानी होगी। बजाय अगर हमें इसका इंटेलिजेंस हमें मिलती है कि इनके 5 आतंकी अंदर आ गए हैं या 10 आ गए हैं, हमें उतने की संख्या में एक ग्रुप टीम बना करके इनका एनकाउंटर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बड़ी मात्रा में फोर्स भेजते हैं, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करते हैं, जो कि करते आए हैं, उससे ये जो पाकिस्तानी आतंकी है, और इसमें तो अब पाकिस्तान की सेना के जवान भी हैं, ये लोग एक्यूरेसी के साथ पिन पॉइंट टारगेट करते हैं हमारे सैनिकों को। तो ऐसे टीम बना करके, छोटी छोटी टीम बना करके इस एरिया में पूरी तरीके से इसे खंगाल करके चुन चुन के इन आतंकियों को ठोकना होगा। और यही रणनीति हमें अब अपनानी होगी अगर हम पाकिस्तान को सुधारना चाहते हैं। और पाकिस्तान भले ही सुधरे ना सुधरे, लेकिन वो देश की तरफ यानी कि भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।